हिंदी वाली क्लास में विशेषण भाग प्रथम के अंतर्गत पहला प्रश्न है विशेषण की सही परिभाषा है। पहले विकल्प में दिया हुआ है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार पहले विकल्प में जो परिभाषा दी गई है वह सर्वनाम की है। दूसरे विकल्प में दिया हुआ है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दूसरे विकल्प में जो परिभाषा दी गई है वह भी विशेषण की नहीं है, वह क्रिया विशेषण की है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरे विकल्प में दिया हुआ है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जो विशेषण की सही परिभाषा है। चौथे विकल्प में दिया हुआ है केवल सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जो विशेषण की पूर्ण परिभाषा नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अपने सामने उदाहरण है सफेद घोड़ा। यहाँ जो सफेद शब्द है उसके द्वारा घोड़ा शब्द की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा कैसा है, सफेद है। अगला उदाहरण है अच्छा लड़का। यहाँ जो अच्छा शब्द है उसके द्वारा लड़का शब्द की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है, अच्छा है। अगला उदाहरण है चार व्यक्ति। यहाँ चार शब्द के द्वारा व्यक्ति की विशेषता प्रकट की जा रही है कि व्यक्ति संख्या में कितने हैं, 4 हैं। यहाँ सफेद, अच्छा और 4 ये तीनों शब्द जो हैं वो विशेषण शब्द हैं। इनके द्वारा घोड़ा, लड़का और व्यक्ति शब्द की विशेषताओं को प्रकट किया जा रहा है। तो इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है विशेषण के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है वे शब्द कहलाते हैं। पहले विकल्प में दिया हुआ है विधेय, दूसरे विकल्प में दिया हुआ है प्रविशेषण, तीसरे विकल्प में दिया हुआ है विशेष्य और चौथे विकल्प में दिया हुआ है क्रिया विशेषण। विशेषण के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो हमारे सामने उदाहरण है चतुर बालक। यहाँ जो चतुर शब्द है वो बालक की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ जो चतुर शब्द है वो विशेषण है और इस विशेषण शब्द के द्वारा बालक की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए बालक यहाँ विशेष्य होगा। जो शब्द विशेषता बता रहा है वो विशेषण और जिस शब्द की विशेषता बता रहा है वो शब्द विशेष्य। दूसरा उदाहरण लें, उदाहरण है हरी मिर्च। यहाँ हरी शब्द के द्वारा मिर्च की विशेषता प्रकट की जा रही है कि मिर्च कैसी है, हरी है। तो यहाँ हरी शब्द विशेषण होगा और जो मिर्च है वो विशेष्य होगा। तो इस प्रकार विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य। तो इस प्रकार विशेषण के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हमने अभी जाना था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो उसका सही उत्तर होगा प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आम बहुत मीठा है। आम बहुत मीठा है। यहाँ जो मीठा शब्द है वो आम की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ मीठा शब्द विशेषण है। और विशेषण शब्द के द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो आम है, इसलिए यहाँ आम जो होगा वो विशेष्य होगा। अब यहाँ जो बहुत दिया हुआ है, ये मीठा शब्द की विशेषता बता रहे हैं कि मीठा भी है जो कितना है, बहुत मीठा है। और मीठा शब्द विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो बहुत है वो प्रविशेषण है, मीठा है वो विशेषण है, और आम है वो विशेष्य है। और उदाहरण देखें, राम ने अत्यंत ऊंचा मकान बनवाया है। राम ने अत्यंत ऊंचा मकान बनवाया है। यहाँ ऊंचा जो शब्द है वो मकान की विशेषता बता रहा है, इसलिए ऊंचा शब्द यहाँ विशेषण है। और विशेषण शब्द के द्वारा मकान की विशेषता बताई जा रही है, तो मकान यहाँ विशेष्य होगा। और यहाँ जो अत्यंत शब्द दिया हुआ है वो ऊंचा शब्द की विशेषता बता रहा है कि ऊंचा कितना है, अत्यंत ऊंचा है। और ऊंचा शब्द विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, इसलिए यहाँ अत्यंत जो शब्द है वो प्रविशेषण है। तो इस प्रकार विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं? पहला विकल्प है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को। दूसरा विकल्प है विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण को। तीसरा विकल्प है विशेष्य के बाद प्रयुक्त होने वाले विशेषण को। और चौथा विकल्प है क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं? इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प नंबर 2। जब विशेषण शब्द विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण माना जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो चतुर बालक, यहाँ चतुर जो शब्द है वो विशेषण है, यह बालक शब्द की विशेषता बता रहा है, और बालक यहाँ विशेष्य है। अब जहां विशेषण शब्द विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है और विशेष्य बाद में आता है, वहां उस विशेषण को उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण कहा जाता है। उदाहरण में बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। यहाँ चतुर बालक, बालक शब्द विशेष्य है और चतुर विशेषण है, तो विशेष्य से पहले विशेषण यहाँ आ गया, तो यह जो स्थिति है विशेषण की, यह उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण वाली है। तो इस प्रकार विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विधेय विशेषण किसे कहते हैं?
पूर्व प्रश्न में हमने जाना था विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण, और यहां पूछा गया है विधेय विशेषण। जब विशेषण शब्द विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है तो वहां वह विशेषण विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाता है। लेकिन जब विशेषण शब्द विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। विशेष्य के बाद प्रयुक्त होने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो हमारा देश महान है। यहां महान जो शब्द है वो देश की विशेषता बता रहा है, तो यहां महान शब्द विशेषण है और इस विशेषण शब्द के द्वारा देश की विशेषता बताई जा रही है, तो देश यहां विशेष्य है। अब विधेय विशेषण कहां होता है? जहां विशेषण से पहले विशेष्य आ जाए या विशेष्य के बाद विशेषण आए तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। यहां बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। यहां विशेष्य शब्द विशेषण से पहले प्रयुक्त हुआ है और विशेषण शब्द बाद में प्रयुक्त हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो विशेषण होता है उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। जब विशेषण विशेष्य से पहले आता है तब तो वह विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाता है, और विशेषण शब्द अगर विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है तो वह विधेय विशेषण कहलाता है।